Pakistan. Assalamu alaikum everybody. Thank you so much for tuning in to PTV Sports. You're certainly watching Game On है. मुझे कहते हैं शहजाद एहसान खान और इसी मौके पर मेरे साथ मौजूद हैं Miss Roha Nadeem Roha. So team anchors unfortunately couldn't really do well today. So सबसे पहले हम जरा अपना तज़किरा कर देते हैं, उसके बाद फिर मेहमानों की तरफ बढ़ते हैं क्योंकि वरना वहां से हमारी बहुत क्लास होगी. So Roha, what do you have to say? First of all, I really liked what you said in the introduction. Not every day is Sunday. ये तो आज proof हुआ है. लेकिन एक और जो आपने चीज़ कही वो तो उससे मैं थोड़ा disagree करूँगी कि New Zealand didn't give Afghanistan any chance. They gave them a lot of chances. I think Afghanistan were not in the mood to take those chances. क्यों हुआ वो सारा कुछ, क्यों बैटिंग collapse हुआ, कहाँ पे chances miss हुए, उसके ऊपर भी हम go over करेंगे. But unfortunately for them, it looked like a total collapse. और we will go into the reasons as to why that happened. लेकिन जितने भी अफगान fans हैं वो आज disappointed ज़रूर होंगे. Exactly. मुझे लगता है रोहा यहाँ पे वही बात करेंगे जो हमारे मेहमानों ने सुबह प्री मैच में की थी. उन्होंने कहा था कि जब आप एक इतना डिफेंडिंग चैंपियन को जीत के जब आपका एक स्पिरिट और लेवल जो आप इतना हाई कर लेते, सेलिब्रेशन इतनी ऊपर कर लेते, तो वापस आना डिफिकल्ट होता है. और शायद मेरा ख्याल है जो आगाज था इनकी इस अनफॉर्चुनेट डिफीट का, वो था ही शायद उसके पीछे वजह ये थी कि टॉस जो इन्होंने जीत कर उनको पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया. आई थिंक दैट वाज समथिंग व्हिच ऑब्वियसली वाज वेरी शेकी फॉर अस टू अंडरस्टैंड. वो कंडीशंस थी क्या था, अपने मेहमानों से पूछते हैं. सबसे पहले खवातीन और हज़रात हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद है मिस्टर बाजिद खान. अस्सलाम वालेकुम बाजिद भाई. बाजिद भाई के लिए यार सबसे पहले मैं तालियां बजाना चाहता हूँ. बाजिद भाई ने आज 290 कहा था सर, 289 यू वर देयर. Congratulations to you sir. आज नहीं रुकेगी ये तालियां. मेडल तो नहीं मिला ना. परफ्यूम मिला चाहिए सर आखिर में. वो आखिर में उन्हीं के साथ हमारे साथ पीटीवी स्पोर्ट्स स्टूडियोज में मौजूद है फ्रॉम इस्लाम मिस्टर मोहम्मद हफीज. हेलो हफीज भाई, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. हाउ आर यू? अच्छा सबसे पहले आते ही उन्होंने पूछा मैन ऑफ द मैच कौन बना है, बता. तो और लास्ट बट नॉट लीस्ट खवातीन और हज़रात हमारे साथ मौजूद है मिस्टर राशिद लतीफ. अस्सलाम वालेकुम राशिद भाई. वालेकुम अस्सलाम. राशिद भाई यहीं से शुरू करते हैं. यहाँ से नहीं जो हमने सुबह में बात शुरू टॉस पे ही होगा. उतार चढ़ाव की बात की थी और वो टॉस ही की बात मैं आपसे करना चाहता हूँ. एक चीज है जो कि समझ में नहीं आ रही, या तो कोचेस को नहीं पता या वो मैच नहीं कर पा रहे. जो आपके पास डाटा एनालिस्ट है जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है, या तो उसको बहुत हायर समझ रहे हो, अपने आप को जो ह्यूमन माइंड है उसको कम समझ रहे हैं आप. ये कॉमन सेंस है. ये तो 3 मैच लगातार ऊपर नीचे हुए और हम चारों ने एक ही बात की है, टॉस जीत के बड़ी टीम पहले बैटिंग करती है. और आज उन्होंने उनकी स्ट्रेंथ क्या थी अफगानिस्तान की? बॉलिंग. इंडिया के खिलाफ कितने रन किए थे पहले इनिंग्स में? उन्होंने 150 किए थे मेरे ख्याल गालबन. 284. अच्छा 284 इतने ही रन किए थे मुझे जहाँ तक याद है. इतने ही किए थे ना जी. तो यहाँ पे भी इतने ही करने थे और इतना यकीन था मुझे इनके बॉलर्स पे, इनको भी नहीं यकीन होगा ये नहीं करने देते. और नहीं हुआ फिर. नहीं, बैटिंग ही आपने पहले कर ली. सर हशमतुल्लाह शाहिदी ने सुबह में कहा उनको लेटर ऑन ड्यू फैक्टर होगा तो हम उसको कैपिटलाइज करेंगे. वो तो जिस तरह से आउट हुए लगा ही नहीं कि ड्यू फैक्टर कहीं नजर आएगा. जो थोड़ा सी अगर बात करें ड्यू फैक्टर कितने बजे आएगा ये भी आपको देखना पड़ेगा ना. आपकी टीम अगर 300 चेस करने जा रही है, ड्यू फैक्टर का सोच रहे हो, 20 ओवर के बाद ड्यू फैक्टर आता है, 20 ओवर में 5 आउट हो गए तो आप तो फारिग हो गए ना. बिल्कुल ऐसे ही. तो ये तो क्रिकेट कौन से खेल रहे हैं, वर्ल्ड कप खेलने आए हुए, ये बेसिक्स हैं. ये तो बेसिक्स हैं बिल्कुल. ये एशिया कप में भी ऐसे कोई एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी अफगानिस्तान के डेटा एनालिस्ट से ही, जिनकी वजह से ये क्या चल रहा है वो आप मान ले, वो हम कर सकते हैं, थोड़ा सा मिस्टेक हो गई वो. लेकिन ये बड़ी टीम थी. 2 ऊपर साउथ अफ्रीका को देखें आपने, उसने मिस्टेक की. नीचे आप इंग्लैंड ने की, आज अफगानिस्तान ने उनको बैटिंग. सर किसी भी किस्म की रेजिलियंस नहीं कहीं नजर आ रही है. आप प्रोसेस एक शेयर करते हो, जब 5 आउट होते हैं और हमने पोस्ट मैच के लिए आना होता है ना, तो दैट्स द टाइम व्हेन आई स्टार्ट टू गेट रेडी. आज हम लेट हो गए ना. अभी मैं रेडी हो गए, बाहर आए तो 7 आउट थे. अभी मैं गाड़ी में बैठा तो मुझे फोन आ गया था कि सब आउट हो चुके हैं. सो व्हाट्स हैपनिंग हफीज भाई? मुझे बिल्कुल नहीं समझ आई कि यार उनका क्या थॉट प्रोसेस था, किस प्रोसेस के थ्रू वो खेल रहे थे, क्या अप्लाई करना चाह रहे थे. इट वाज ऑल आउट ऑफ सॉर्ट्स. मैं बॉल तेज नहीं, आप लेट हुए हो. उनकी गलती नहीं है. अच्छा पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो एक कलेक्टिव हमारा स्कोर कार्ड था वो 280 टू 300 के दरमियान था. जी ऐसे ही है. और कलेक्टिवली हमने ये डिसाइड किया था कि हम अगर विनर हो गए तो नहीं पहले इसको क्लियर करने दो. अच्छा फर्स्ट कम फर्स्ट. अच्छा ठीक है, करे जी बिल्कुल करे. और ये एक और चीज को भी शो करता है क्या कि जब 3 क्रिकेटर मिलके कोई बेहतर फैसला या आपस में कंसेंसस करके कोई डिसीजन लेंगे तो उसमें बेहतरी आएगी. यार इसका मतलब ये अनफॉर्चुनेटली अभी तक हमारे सिस्टम में कभी भी क्रिकेटर इकट्ठा नहीं हो सका. यही कह रहे हैं भाई मैं जो हूँ कहने के लिए, तू बस आराम कर. लेकिन कमिंग बैक टू दिस मैच, अच्छा ये तो हो गया. अब मैं दूसरी तरफ आता हूं.
دیکھیں ہم نے پہلے بات بڑی کلیئرلی کی تھی کہ میں یہ سمجھ نہیں پا رہا تھا اس وقت میں نے کہا تھا کہ یہ ڈیسیژن مجھے سمجھ نہیں آ رہا حشمت کا. ہی از ڈیمانڈنگ ٹو مچ فرام ہز ٹیم. آپ کو ایک بینیفٹ ملا یا ایڈوانٹیج ملا وننگ دا ٹاس, اور پھر مجھے لگتا ہے کہ ٹاس کا غلط فیصلہ ہے. اگر آپ جو ریشو کل آج صبح آپ نے دکھائی تھی کہ 14 اور 8 یا 10 اس طرح کر کے کوئی ریشو تھی کہ وہ غلط فیصلے ثابت ہو گئے. 15 میں سے آئی تھنک 11 میچز اچھا کوئی ایک یہ بھی اسی کے اندر چلا گیا کہ غلط فیصلہ. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی جو بیسٹ ایک سچویشن تھی وہ یہ تھی رنز آن دا بورڈ, وہ چاہے 240 ہوتے, وہ چاہے 260 ہوتے, وہ چاہے کچھ بھی یہ کرتے. بعد میں ہم نے دیکھا کہ گرپ بھی ہوا بال اور مشکل بھی ہوئی, تو وہ والا ایڈوانٹیج جو آپ لے سکتے تھے آپ نے خود وہ ان کے ہاتھوں میں ڈال دیا, اور آپ اپنی ٹیم سے وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں جو شاید ابھی اس کے قابل نہیں ہے. ان کی کیپیسٹی بلڈنگ ہونے والی ہے, اور پھر آپ کی اپنی اننگز جو حشمت کی اپنی اننگز ہے وہ بہت بڑا کویشچن مارک ہے کہ لگاتار 2 اننگز ایسی ہوگی جہاں پہ انہوں نے آ کے نہ مومنٹم چلایا اور نہ ہی کوئی مومنٹم دیا. بالکل ابھی مجھے لگتا ہے کہ بہت سی چیزیں کوئی سوال ہم کریں گے, اس کو انپیک کریں گے, بہت سی باتیں کریں گے, لیکن رائٹ فرام دا اسٹارٹ آئی تھنک اٹ واز اے بیڈ ڈیسیژن, اٹ واز اے رانگ ڈیسیژن بائی ہم. اگر وہ یہاں پہ بیٹ فرسٹ کرتے تو دے کوڈ ہیو اے چانس, جو میں نے پہلے بات کی کہ بڑی ٹیم ہمیشہ بیٹنگ سے کولیپس کرتی ہے, بالنگ سے کولیپس نہیں کرتی. بالنگ سے کبھی بھی اپسیٹ نہیں ہوئے. آپ ہسٹری نکال کے دیکھ لیں, جب اپسیٹ جو ہمارے دماغ میں آتا ہے کہ لو رینک ٹیم بڑی رینک ٹیم کو جیتی ہے, وہ تب جیتی ہے جب اس کی بیٹنگ کولیپس ہو جائے. جی یہ کبھی نہیں ہوا کہ کسی بڑی ٹیم نے 350 کیا اور وہ آپ کو کرنے دے چھوڑ. لیکن آج فیس پہ لگا جیسے فیلڈنگ بھی اگر آپ کی کولیپس ہو جائے تو بھی ایسے ہی. وہ تو تھا, دیکھیں بہت سے وہ تو چیزیں بعد میں آئیں گی نا کہ انہوں نے کچھ کیچز چھوڑے, کچھ ایسے ایزی آپشن تھی جو ان سے گریب نہیں ہو سکی, تو یہ سب کچھ ہوا. لیکن اوور آل دا فرسٹ ڈیسیژن ٹو بول فرسٹ اٹ اسٹارٹیڈ فرام دیئر, اور اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ مینجمنٹ کی غلطی ہے, کیونکہ بہت سے ایسے فیصلے ہوتے ہیں جہاں پہ مینجمنٹ فورسفلی کرواتی ہے کپتان سے. بالکل. تو اگر یہ ایسا ڈیسیژن ہے, مجھے نہیں لگتا کہ حشمت ابھی اتنے ایکسپیرینس ہے کہ وہ خود فیصلہ لے سکے کہ مجھے اس پچ پہ کیا چاہیے یا میں نے کیا کرنا ہے. اس میں ایک کولیکٹیو ایفرٹ ایک ڈیسیژن ہوگا جس میں جوناتھن ٹراٹ آئی تھنک ہی شوڈ میک اے بیسٹ ڈیسیژن دیٹ ٹائم, اور اگر یہ بیٹنگ کرتے دے کوڈ ہیو اے بیسٹ چانس. یہ بھی اب اس پہ ڈیبیٹ تو ضرور ہوگی, بٹ بی کے ہم نے پری میچ میں یہ بات کی تھی کہ نیوزی لینڈ کا جو ٹاپ آرڈر ہے دے آر ان سچ سبلائم فارم کے ابھی تک پوری بیٹنگ ایکسپوز آئی تھنک صرف ایک میچ میں ہوئی تھی ان کے جو 3 انہوں نے کھیلے. آج ان کی پوری بیٹنگ کو موقع ملا. آج ہم نے دیکھا کہ اگر اوپر سے کانوے اور رویندرا مائی اپولوجیز رویندرا اس طرح سے فائر نہیں کرتے, پھر بھی ایک کہاں 110 پہ 4 اور کہاں پہ انہوں نے وہ ریکوری لے کی. آئی تھنک کریڈٹ ٹو دیئر لوور مڈل آرڈر دا وے دے بیٹڈ. آج انہوں نے بھی اپنا ٹیسٹ جو ہے وہ پاس کیا. راشد بھائی کی صبح خواہش تھی کہ ساروں کی بیٹنگ آئے تو آج آئی بیٹنگ, اور جو یہ کہہ رہے تھے نا کہ سب کی فارم لگے, وہ بھی لگی. فارم لگنے میں نیوزی لینڈ کا تو ہاتھ تھا, لیکن افغانستان کا بھی بہت ہاتھ تھا. جس نے سکور کیا اس کو 2 مطلب لیتھم کو 3 چانسز, فلپس کو چانس, ایون ینگ جو جس نے 50 کیا اس کو چانس, تو ان کا بڑا ہاتھ تھا. رہی بات کہ آپ کہہ رہی ہیں کہ کم بیک ٹیم تو وہ ہے, تو وہ مطلب ٹیم تو فائٹر ہے, لیکن اگر آپ ایک ٹیم جو ویسی اچھا کھیلتی ہے اس کو اتنے زیادہ چانس دیتے, وہ انگلش میں ایک کہاوت ہے کہ کوالٹی لائز ان دی اٹینشن ٹو ڈیٹیل, لیکن یہ ڈیٹیل نہیں ہے, یہ تو بیسک ہے. اگر آپ 6 چانس اگر آپ افغانستان کو بھی دے دو گے تو وہ بھی کچھ نہ کچھ کر دیں گے. 6 چانس نیوزی لینڈ کو دے کے, جہاں پہ ایک سٹیج پہ ایسے لگ رہا تھا کہ شاید آپ گیم میں واپس آ گئے ہو, اور سپنرز آپ کے آپریٹ کر رہے تھے, وہاں لیتھم کا سٹمپ چھٹا, وہاں پہ وہ سٹمپ ہو جاتا تو شاید سچویشن اور ڈفرینٹ ہو جاتی. پھر اینڈ میں اگر بات کریں تو وہ عظمت کو اینڈ میں بالنگ کرانا کہ مجھے نہیں سمجھ آئی کہ اس کو کیوں اینڈ میں بالنگ کرائی. وہ تو آپ کا 6th آپشن ہے, وہ اس کو 2 آؤٹ کر گیا تھا بیچ میں, لیکن آخر میں اس کو کرانا مجھے سمجھ نہیں آئی. پلس جو صبح یہ بات ہو رہی تھی کہ اوور کانفیڈنٹ نہ ہو جائیں. افغانستان کا جو تھیم ہے, جو منترا ہے جس سے وہ میچ جیتے ہیں, وہ جو مرضی ٹیم سامنے ہو, بیٹ فرسٹ اور پھر اسپنرز پریشر ڈالیں گے. بالنگ ان کی اسٹرانگر سوٹ ہے, وہ ڈیو ہے جو ہے وہ دیٹ از, اس کا کوئی مقصد نہیں ہے. جتنے بھی یہ میچ کھیلے ہیں, ایسوسیٹ ہو یا بڑی ٹیم ہو, تو یہ جب بیٹ فرسٹ کر کے ان کے اسپنرز پہ بات آتی ہے, اسپنرز پریشر ڈالتے ہیں, وہ کوالٹی بات کس کی کرتے ہیں, اسپنرز کی, بالکل, تو وہ جب پریشر ڈالتے ہیں تو یہ میچ میں آتے ہیں. میرے خیال جوناتھن ٹراٹ سے سائمن ڈول نے بھی سوال کیا کہ تم نے یہ کیوں کیا, وہ کہتا ہے نہیں اس کا
इस ग्राउंड का डेटा ये है कि इधर बैटिंग ओथे भी। सेकंड बेहतर है और ड्यू आएगी, लेकिन आपकी टीम का डेटा ये है कि आप सबसे अच्छा तब खेलते हो जब आप बैटिंग। ये बड़ी अच्छी एक डिबेट है, टीम strengths versus data. What is it telling you and how to apply that according to, you know, the best कल सुबह एक सेगमेंट रख resources लें that इस you पे। have. एक हमारी ना PSL की फ्रेंचाइज है, वो जब से डाटा के पीछे पड़ी है कभी क्वालिफायर तक नहीं पहुंची। जी मुझे पता ठीक है। कहाँ इशारा कर रहे हैं डेटा छोड़ें बहुत है, डेटा एग्जैक्टली मैं सर जितना याद डाटा जब बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो कंफ्यूज करता है। मैं इसको ऐसे मिसाल दूंगा, जिंदगी जो है ना वो प्रैक्टिकल लाइफ है, वो जी। थ्योरी नहीं है। ठीक है। ये क्रिकेट जो है ये प्रैक्टिकली खेली जाती है, थ्योरी पे नहीं। अगर थ्योरी होती तो सारे डॉक्टर सारे फिलोसफर आज क्रिकेटर होते। यानी कि आप ये कह रहे ये हैं कि थ्योरी नेचुरल ना होती तो इंस्टिंक्ट के लोग ऊपर डॉक्टर भी खेली। होते। ये एक डाटा एक इंफॉर्मेशन जरूर है, ये सब कुछ नहीं अगर है। थ्योरी नहीं होगी वीर भाई लोग डॉक्टर कैसे बनेंगे? चलो ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਹਾਡੀ मर्जी ਤੁਸੀਂ इंज बन जाओ। इसमें ना देखिए, अब जो नया दौर है सिर्फ क्रिकेट ही नहीं, डेटा साइंस का ही है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। वीडियो एनालिस्ट डिफरेंट चीज़ है, डाटा एनालिस्ट डिफरेंट है, डाटा साइंस टोटली डिफरेंट है। इसमें जो लोग हायर करते हैं ना उसको क्रिकेट का पता होना चाहिए, और आपका जो कोच है ना उसको भी पता होना चाहिए, ये कहाँ यूज क्योंकि वो डिसीजन ले रहा है, एक क्रिकेटर्स को बता रहा है कि ये करो, वो कर भी रहा है। यहाँ पे अभी टीजिंग प्रॉब्लम समझे चल रही है, अभी प्रॉब्लम आगे जाएगी। ये फुटबॉल में भी हुआ है, ये क्रिकेट में भी हो रहा है, और दूसरे स्पोर्ट्स में भी गलत चीज़ें हो रही हैं। प्रिडिक्ट कर सकते हैं आप, उसके ऊपर मैच में क्या होगा आप नहीं बता सकते, ठीक है, लेकिन उसके ऊपर स्ट्रेटेजी प्लान कर सकते हैं। लेकिन ये डिसीजन माइंड का डिसीजन है, ये टॉस जीतने वाला है, कॉमन सेंस है ये। वो तो जी जी आप बीच में कूदे जा रहे हो, ब्रेक ले लो। नहीं ब्रेक नहीं लेनी, वो इशारा कर रहे थे वो भी ऐड हमारे ऊपर तो आमद होती है। जी जी जी, हमें याद नहीं करना पड़ता जी, ऐसे ही अल्हम्दुलिल्लाह। अब नहीं होगी जी सर, आप भी कुछ ऐड कर रहे थे। नहीं, मैं जो एनालिस्ट की बात कर रहे हैं, आई नो द एनालिस्ट ऑफ अफगानिस्तान वेरी वेल, ही इज अ वंडरफुल पर्सन, आई नो हिम। उसका डाटा बड़ा बेहतर होता है, लेकिन एट सर्टेन स्टेज में लगता है कि बहुत से फैसले ऐसे लिए जाते हैं जिसमें शायद पूछा भी नहीं जाता। ठीक है, तो मुझे ये मैं आपको ये बताऊं कि ये गलती है मैनेजमेंट की, जो राइट डिसीजन नहीं ले सकी। और वो इसको जो भी बात करेंगे ना बाद में कि इसमें ड्यू, मैंने पहले कहा था कि जो भी पड़ी नहीं उसके बारे में पहले सोच रहे हो, जो आपके हाथ में है, जो 70 ओवर आपके हाथ में, आप उसके बारे में नहीं सोच रहे। वो जो 8-10 ओवर एंड में आने, आप उसके बारे में अपना पूरे मैच का फैसला। चले ऑडियंसेस के लिए थोड़ा रिफ्रेश करने के लिए क्विकली शहजाद राशिद भाई को मैच समरी भी दिखा दें, उसके बाद आते हैं जो इस पे। डाटा एनालिस्ट ऑस्ट्रेलिया से है, बहुत अच्छा कोच भी है वो, उसकी फील्ड नहीं है ये। ठीक है, किसकी फील्ड है? आईटी वालों की फील्ड है ना, तो शौकीन का काम नहीं है कि डाटा एनालिस्ट बन जाए वो। ठीक है, डाटा साइंटिस्ट। ये पाकिस्तान में हमारे पास अजीम भाई है ना, इनकी फील्ड क्या है? आईटी है ना जी, हम बिलीव कर सकते, लेकिन कोई आएगा जो शौकीन होगा और वो कंप्यूटर खोल लेगा, मुझे बिलीव नहीं होगा उसके। वो अपने इंटरेस्ट में भी जा सकता है। इसलिए मुझे लगता है कि गोइंग बैक टू ग्रास रूट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप सब जितने भी व्यूअर्स देख रहे हैं, आपको याद हो तो पुराने समय कहावत होती थी, सुनो सबकी करो अपनी। मेरा ख्याल है दैट्स वन थिंग जो सबको यहाँ पे अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि आप सब चीजों को जरूर अकाउंट में लें, बट उसके बाद यू रियली नीड टू बी ऑन द ग्राउंड टू डिसाइड फॉर दैट। जरा मैच समरी की जानिब बढ़ते हैं, एक ओवरव्यू आपको फिर से देते हैं, याद दहानी कराते हैं कि आज फिर से अनफॉर्चुनेटली फॉर अ लो रैंक टीम लाइक अफगानिस्तान, जिन्होंने डिफेंडिंग चैंपियंस को हराया, उनके साथ अनफॉर्चुनेट इट वाज बैड लक बिकॉज ऑफ देयर बैड डिसीजन right at the beginning. Obviously it was New Zealand batting first, Conway went on early, but it was Phillips down the order who actually made sure that he's going to contribute man of the match for today as well. That was Tom Latham. You know, in logo ne zimmedari li, then it was Young and Ravindra, but on the other hand, if we look at Afghanistan, unfortunately, you know, it was very I mean, I certainly cannot find the right word to fit in over here when you actually see wickets falling at 139 for 9, 138 for 8, 139 for 10. You know, this must be disturbing for Afghanistan at the same time, but the bowlers have done a great job. If you are to look at New Zealand early on, you know, they might not get that lucky, but certainly, you know, towards the end, they were able to grip back on the game. And where we are to speak about Afghanistan bowlers, I think what we really need to mention over here is that they were able to get those early wickets, but unfortunately, right after the 26th or 27th over, they were not lucky enough with the ball, and hence New Zealand winning by 149 runs. जी रोहा, थैंक यू शहजाद। पॉइंट्स टेबल की तरफ नजर डालते हैं, आज के मैच के बाद क्या अपडेट हुआ है, बिकॉज एवरी डे वी आर सीइंग कि टीम्स जो हैं दे आर शफलिंग अप एंड डाउन राइट नाउ। एज ऑफ राइट नाउ अफगानिस्तान विल बी a bit upset with that. Number 9 पे वो 9th spot पे हैं, second last पे हैं वो, and New Zealand are back at the top, so 4 in 4 for them, 8 points के साथ, that net run rate also looking good for them. we are still at number 4.
I mean, yeah, and अभी हमारा अगला मैच जो है वो काफी चैलेंजिंग होने वाला है, so this might even shuffle a bit more. अभी कल के मैच के ऊपर भी हम Let's be आएंगे, hopeful, let's but be hopeful. before that, Hafiz, I want to talk to you about New Zealand's dominance so far. 4 में से 4 मैचेस वो अभी जीत गए हैं. आगे के इनके जो गेम्स रिमेनिंग है, do you think कि अब ये पक्का स्पॉट इनका नजर आ रहा है इन द सेमीफाइनल्स? देखिए, जैसे वो अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं, एक पूरे प्रोसेस पे बिलीव करते हैं वो, और उनके जितने भी प्लेयर आ रहे हैं, आज मैंने विल यंग की बात की जी, जब उसने 50 के उससे इंटरव्यू लिया गया तो उसने यही बात की कि मैं डे बाय डे बेसिस के ऊपर मैं अपने आप को रेडी करता हूँ. येस, आई नो द पीपल आर प्लेइंग अहेड ऑफ मी, दे आर टॉप प्लेयर्स ऑफ द टीम, लेकिन जब मेरी ज़रूरत पड़ेगी मैं अवेलेबल हूँ. ये शो करता है. देखें, इनके 2-3 प्लेयरों के रोल चेंज हुए, कोई आ रहा है कोई जा रहा है, लेकिन किसी के भी खेलने के ऊपर प्रोफेशनल अप्रोच ये है कि उनको फ़र्क नहीं पड़ रहा. वो रेडी हैं अपना अपना रोल प्ले करने के लिए. और ये हम अभी तक जो 4 मैचेस हुए हैं, 4 डिफरेंट कंडीशन में इनके मैचेस हुए हैं, 4 डिफरेंट ओपोनेंट्स थे, और चारों के खिलाफ डिफरेंट जो है मैच विनर साबित हो रहे हैं. कोई एक बंदा नहीं है जो सारे मैच जितवा रहा है, नया नया मैच विनर इनका सामने आ रहा है. तो इसका मतलब में सेटल हुए हुए प्लेयर्स बाहर भी जा रहे हैं और कैप्टन भी चेंज हो रहा है. एब्सोल्युटली, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि उनको फर्क नहीं पड़ा, बिकॉज वो एक प्रोसेस के थ्रू अपनी टीम के बैकअप को भी रेडी करके लेके आए हुए हैं, और उनके टॉप प्लेयर भी इस चीज को समझ रहे हैं. अभी इस पूरे मैच में अगर आप देखें तो उनका जो कंट्रोल और डोमिनेंस थी, वंस दे गॉट अंडर प्रेशर, जो मैं बात आपसे हमेशा कहता हूं कि आपने अगर चैंपियन बनना है या किसी भी स्टेज पे अगर आपने कामयाब होना है, तो आप टेस्ट ना हो, ये हो ही नहीं सकता. यू विल बी चैलेंज एट सर्टेन स्टेज. आज वो हल्के से चैलेंज हुए, 4 आउट हुए. फिर उनको जो हमने बात की थी कि एक क्वालिटी होती है किसी बैट्समैन में कि वो सिचुएशन जो डिमांड कर रही है उसके मुताबिक प्रेशर एब्जॉर्ब करता है, फिर वो डेवलप करता है एक ऐसी क्राफ्टी इनिंग्स जिसके साथ वो उस फाउंडेशन को दोबारा रीगेन करता है, जहां पे दोबारा से वो जो मोमेंटम है वो देने के बाद वो एक्सेलरेट करते हैं. जैसे कल आपने मिलर के ऊपर भी तबसरा किया था कि आई थिंक वो नहीं कर सके, और आज के मैच में 4 आउट होने के बाद टफ पीरियड ऑफ द गेम, पूरे मैच का जो सबसे मुश्किल तरीन फेज था वो था जब न्यूजीलैंड 4 आउट हुए थे, और वहां पे एक प्रेशर जो है एब्जॉर्ब करना था विद राइट टेक्निक. ग्लेन फिलिप और लैथम ने वो शो किया. एक प्योर बैट्समैनशिप जो है, दैट इज नॉट ऑलवेज अबाउट दैट यू कमिंग एंड यू हिटिंग द बॉल एवरीवेयर, दैट इज समवेयर दैट यू शोइंग अ राइट टेक्निक एंड यू एब्जॉर्बिंग प्रेशर. मैं तो उसको पसंद करता हूँ. और आज की इस इनिंग्स के अंदर ये जो विन हमें नजर आ रही है, उसमें वो जो उन्होंने 10 ओवर का स्पैम जो खेला है, अगर आप उसको देखें तो उन्होंने 25 से 30 रन किए, विकेट लूज नहीं की, क्योंकि अगर वहां पे वो 2 आउट हो जाते तो मैच वाज डन एंड डस्टेड फॉर देम, या बड़ा मुश्किल हो जाता कि वो पार रन टच करते. उन्होंने अपने गिवन मोमेंटम को या अपनी उस जगह को उस वक्त कंट्रोल किया, और बाद में आखिरी जो 15 ओवर थे उसमें एक्सेलरेट किया. आखिरी 10 ओवर में मेरा ख्याल 100 के पास या 6 ओवरों में 7 ओवरों में 70-80 रन बने. तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये हमेशा वनडे क्रिकेट ये डिमांड करती है, और समटाइम T20 में भी ये डिमांड आती है कि एज ए बैट्समैन आपने सिचुएशन के मुताबिक परफॉर्मेंस देनी. Exactly, तो आज न्यूजीलैंड की कामयाबी में जो सिचुएशन हैंडलिंग थी, दैट वाज फैंटास्टिक, एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट दे डिड. लेकिन यहाँ पे अब जो बात करने की है वो ये है कि अफगानिस्तान अनफॉर्चुनेटली कुडंट टेक द गेम डीपर, जहाँ पे 27 पे 1, फिर 27 पे 2, फिर यके बाद दीगर हम वो डोमिनो इफेक्ट देखते चले गए. बाज़ आपकी जानिब बढ़ना चाहता हूँ. ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਬੰਦੀ ਵੀ ਆਂਦਾ ਇਹ ਵਾਲੀ ਦਾ ਚਾਰ ਕੀਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਬਾਤ ਪੱਟੀ ਕਰੀ ਉਹ ਟੈਸਟ ਲੈ ध्यान करे और तू भी आप बहुत बड़ा बच्चा
बना छू जल्दी आ गई छू जल्दी ये लगती है छू जल्दी Three